अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से एक व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ कराची माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ उसके बाद से मैं ये फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ 3 साल बाद। तो ये हमारी बस है सुपर TMG। और ये एक नई बस चली है अभी 2-3 महीने पहले। तो इसमें हम जा रहे हैं, देखते हैं इनका जो सर्विस है वो कैसी रहती है, इनकी सर्विस वगैरह। पहले अपने डाइवो और कायनात का मेरा देखा होगा ब्लॉग, तो कायनात की तो बहुत अच्छी थी लेकिन डाइवो की बिल्कुल बेकार। तो इंशाल्लाह साथ साथ देखते जाएंगे इसका रिव्यू भी और सफ़र भी आप लोग इंजॉय करते जाएंगे। चलते हैं। अच्छा, नाश्ता हमने सुबह का किया हुआ था, तो ये बस चलने के साथ ही हमने बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये ब्रेड और कबाब घर से बना के लाए थे, वो खा लिया। अच्छा भाई व्यूवर्स, तो वहाँ से हम चल गए थे गाड़ी में, तकरीबन 5:30 का टाइम था। और वैसे तो खैर 6 बजे की इनकी बस थी जो हमने बुकिंग करवाई थी, लेकिन फिर आज कॉल आई कि हमने जल्दी निकलना है, आप लोग 4:30 बजे पहुँच जाए, 5 बजे बस निकल जाएगी धुंध की वजह से। तो हम जो हैं वो 3:30 बजे पहुँच गए थे और तकरीबन 1 घंटा था। तो हमने कहा चलो टाइम रखते पहुँच जाते हैं, वरना लेट भी हो जाते हैं ना, बीच में ट्रैफिक वगैरह भी होता है। खैर हम जल्दी पहुँचे, उसके बाद फिर भी इन्होंने जो है वो टाइम लगाया निकलने में, 5:15 बजे तक वहीं थे। 5:30 पौने 6 बजे ये लोग वहाँ से चले हैं पीर बदाई से। और उसके बाद फिर जो है पीर बदाई से इन्होंने जाना था फैज़ाबाद, वहाँ पहुँचे हैं ये। वहाँ पे तकरीबन ये घंटा भर खड़े रहे हैं। उसके बाद अच्छा इनका क्या है कि वो पूरी जो है सीट्स जो हैं वो बुक नहीं थी, तो अब क्या वहाँ खड़े होके जैसे ऑन द स्पॉट पैसेंजर्स को पकड़ना कि यहाँ भी कराची जाना है, तो वो इस तरह से इन्होंने थोड़ी सी सीटें फुल की हैं। और अब जो है ये जा रहे हैं 26 नंबर की तरफ। वहाँ पे आई डोंट थिंक इनका कोई स्टॉप है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में पूछा था कि हम वहाँ से बैठ जाएं क्योंकि हमारे घर से करीब पड़ता, लेकिन फिर जो है वो इधर कोई स्टॉप नहीं था। बट अभी भी मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अब ये फैज़ाबाद से अभी चले हैं ये। तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 1 मिनट, 7 बज गए हैं। तो अब ये जा रहे हैं 26 नंबर, वहाँ से फिर ये कोई सीट फुल करेंगे, ना मिली जानी कब तक खड़े रहेंगे, फिर चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने इतनी जल्दी उस वक्त मचाई कि 1 घंटा पहले चलेंगे उसका कोई फ़ायदा हुआ है। ये बस यूँ ही इन्होंने बस टाइम वेस्ट हुआ। और दूसरा ये कि हमने बुकिंग करवाने से पहले आके सीट चेक की थी अच्छी तरह के किस तरह की एडजस्ट हो जाएंगे सब लोग। तो हमने जो बस देखी थी उसका जो कलर था वो थोड़ा डिफरेंट था, वाइट सा था। ये बहुत ही रेडिश ऑरेंज कलर है, बहुत ही आँखों में चुभने वाला। और सीटें भी उस लिहाज से फिर मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि छोटी हैं, सफाई भी नहीं हुई हुई। तो सफाई का भी जो है वो मुझे लग रहा है कोई ख्याल नहीं किया हुआ इसमें। हालांकि जो हम बस चेक करके गए थे और उसमें बहुत अच्छा मतलब पूरा वो जो ग्रास कारपेट होता है वो लगा हुआ था और दूसरी सफाई हुई हुई थी और सीटें बड़ी लग रही थी, लेकिन अभी जो है वो सीटें छोटी लग रही हैं, मुझे पता नहीं। बहरहाल ये पहला एक्सपीरियंस है इस बस का, ये अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। तो देखते हैं, बाकी इनका लंच और डिनर का सीन होता है जैसे बाकी और बसेस का भी होता है। और बसेस का नहीं होता, सिर्फ कायनात ट्रैवल्स का होता है। और ड्राइवर को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, ड्राइवर में तो सफ़र करना ही नहीं चाहिए। और बाकी ये इसका पहला एक्सपीरियंस है। कराची जाके देखते हैं कि किस तरह, अल्लाह करे खैरियत से खैराफियत के साथ पहुँच जाएँ बिना किसी परेशानी मुश्किल के। अच्छा ये यहाँ का इंटीरियर है इसका, और ये एक लाइट लगी हुई है वो भी रेड पिंक। देखिए लाइट है, ये इसका बटन है ऑन ऑफ का। बाकी एसी फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सर्दी है। और लेकिन फिर भी यहाँ से ना हल्की हल्की सी हवा निकल रही है। ये पीछे सामने LED लगी हुई है
पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है। पीछे इधर ये मेरा बैग रखा हुआ है, पीछे यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट है और ये शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह आपको देते हैं चॉपर्स में रख के आप यहाँ रख लें। हाँ भाई व्यूअर्स, तो 26 नंबर से हम चल चुके हैं और मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी रुकाते अभी दूसरी बार रुके हैं तकरीबन 10-15 मिनट के गैप से, और बहुत देर हो गई रुके हुए। अभी भी पता नहीं क्या यहाँ पे चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है। वो जो वीडियो वगैरह नहीं बनाते कैमरा वो कर रहे हैं। तो और इधर लाइनें लगी हुई हैं बसों की, पीछे पीछे आगे भी होंगी। बस मुझे नहीं लगता कि हम 18-19 घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते में धुंध का भी है सुना हुआ। लेट्स सी कब पहुँचते हैं। अल्लाह करे खैरियत से पहुँचने जल्दी से। ये छोटू मियाँ में बहुत तंग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर। हमने 4 सीट ली, तो एक डबल बेड लिया है नीचे का और एक ही मैं सिंगल पे हूँ, एक ऊपर सिंगल पे। तो इनको हर जगह जाना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो तकरीबन ये 9-9:30 बजे जो है यहाँ पे गाड़ी होती है एक जगह और हाँ मेरा मोबाइल खाने के लिए। तो मोबाइल का यहाँ पे खाना जो है अभी मिला है और बिल्कुल कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, कच्चा जो है खाना खाना लग रहा है। इसके अलावा वॉशरूम की यहाँ पे जो सहूलत है वो ऐसी है कि आप पैसे दें तो वॉशरूम जाएँ वरना ना जाएँ। तो ये तो इनके हालात हैं सर्विसिंग की। खाने का कोई टेस्ट भी नहीं है और ऊपर से कच्चा भी है। सुबह हो चुकी है, तकरीबन अभी 8 बज रहे हैं और हम घर रोही सैनपुर क्रॉस कर चुके हैं। अभी कोई सैनपुर का कोई गांव चल रहा है और इस वक्त तकरीबन 9 डिग्री हो रहा है सेंटीग्रेड। बहुत शदीद मैंने आपको फॉग दिखाई है सक्कर के बाद, और अभी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ये अभी तक हल्का सूरज भी निकलना शुरू हो गया। बस रात सोते हुए गुजरी, इस लिहाज से सफ़र अच्छा गुजरा, लेकिन जो इनके हालात हैं सर्विस के वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और जब हम खाना खाने उतरे थे मैंने तभी जो है वो लॉगिंग किया था, उसके बाद से फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि एक तो पहला पॉइंट इनका चार्जिंग का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के हैं लेकिन चलते नहीं हैं, और बोलो तो वो कह रहे हैं हाँ जी वो अभी चला रहे हैं, वही नहीं चल रहा था बता दो नहीं चलता। और क्या फिर जल गया होगा। अच्छा भाई जल गया, सबका एक साथ जल गया, सारा पूरी बस का एक साथ जल गया, वही वो नहीं बता रहे। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ोन जो है वो यूज़ ही नहीं किया। मैंने कहा कि एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, इसके अलावा भी यूज़ करना होगा आगे, तो ज़रूरत के लिए मैंने रखा हुआ था। मैंने रात भर की तरह सोचते हुए गुजरी। खाने के लिए ये सीन था कि बहुत ही बुरे इनके हालात हैं, कंपनी की तरफ से खाना, लेकिन जब उतरे तो आप तो वहाँ पे अच्छा 10 मिनट के लिए लोग रुकेंगे, 10 मिनट में आपने खाना खाना है। तो बस थिंकिंग कि 10 मिनट में क्या इंसान क्या ही खा लेगा, क्योंकि 7 बच्चे जब हों तो फिर वो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, और फिर 7 बुजुर्ग हों तो इतने जल्दी तो काम नहीं हो सकते। तो फिर वहाँ उतरे, वॉशरूम से पहले देखा तो वहाँ तो जी पैसे चल रहे उधर, पैसे दो उनको वॉशरूम के। तो फिर जो है वो ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा, क्योंकि बस में ड्राइवर कभी मैं खिलाफ हूँ बहुत बुरी सर्विस उनकी, लेकिन इससे बुरी नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा बुरी है कभी नहीं। तो वॉशरूम से फारिग हुए, क्योंकि लाइन लगी होती है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकते हैं फारिग। वॉशरूम से फारिग होने बंद खाने के लिए बैठे, बस बैठ नहीं है हम तो जो है वो जल्दी करो बस आ जाओ 8 बजे। और खाना भी क्या मिला कि कोई गरीब कह रहा हूँ, कोई बीमार को भी नहीं देता हो कोई ऐसा खाना, इतना कोई पानी वाली दाल, नमक मिर्च, पालक उबला हुआ बस, खाली कोई कुछ नहीं उसमें, थोड़ा सा पानी में बस पालक डालनी। और मटन के नाम पे पता नहीं क्या चीज़ मिली थी, बस उसका सालन जो है थोड़ा ऐसा था कि बस आप सालन से लगा के खा लो, बाकी
उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और आलू गोश्त बोल के वो शलजम गोश्त दिया था, शलजम, और गोश्त तो था ही नहीं बिल्कुल, तो अलावा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जायका बहुत बुरा खाना, मतलब कुछ ना जो हमने वो किया। खैर उससे पहले हम थोड़ी देर पहले ही हमने खाया था, उधर गड्डी से चलने के बाद की बात है, तभी उन्होंने जो है वो खाना कर दिया था। तो हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत खाना था, क्योंकि रात का नहीं पड़ा था। आप देखें ना, अभी पूरी रात ऐसे ही सोचने में गुजरी है। सुबह हमने हम नाश्ता बच्ची कब ये देंगे क्या, बल्कि देखने को ही मिलेगा अगर कंपनी की तरफ से हुआ तो, वरना देखते हैं भाई खुद ही खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल ये हालात हैं। और पानी भी जो है वो मांगने में मिलता है कि पानी दे दो, वरना बाकी मैंने बस इसमें देखा है कि एक वो होती है कि आप मुसाफिर अगर बैठते हैं उसको पानी वगैरह देते हैं, लाके गिलास देते हैं, वो पूरा टाइम फिर आगे पूछते हैं आके पानी चाहिए या दे मांगते हैं तो देते हैं, तो भाई मांगो भी तो आवाज़ दे दो, पानी नहीं दे दो। ये हालात है। बहरहाल उसके लिहाज से बस हाँ, ये एक चीज़ मुझे सही लगी कि बस ये सबका क्रॉस कर लिया है इतनी जल्दी, और सिंध भी क्रॉस कर रहे हैं आगे। इंशाल्लाह मुझे लगता है जल्दी से दोपहर के टाइम में पहुँच जाएंगे, शायद 12 बजे 1 बजे पहुँच जाएंगे, आई थिंक सो। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। बाकी ये जो सर्विस है वो बहुत बुरी है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। चलें फिर मिलते हैं, देखते हैं नाश्ते के लिए कहाँ रुकते हैं, कहाँ नहीं रुकते हैं। और छोड़ जाने के लिए भी लोग नहीं रुकते हैं लोग, तो भाई एक जगह को रुकवाया था किसी ने, उधर फिर 2-4 लोग और उतरने लगे, तो वहाँ पे एक फिर ड्रामे शुरू कर दो भाई को कौन उतर रहे थे, 1 घंटे बाद रुकने लगे, तो फिर तो पहुँच गए कराची। अच्छा भाई व्यूअर्स, तो हैदराबाद पहुँच गए हैं हम और 12 बजे, लेकिन जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी और ये उसके बाद से अब तक इसने ना कहीं नाश्ते के लिए रोका है बस ने, ना कहीं वॉशरूम के लिए। ज़बरदस्ती वो भी 1-2 बंदों ने रुकवाया था एक जगह, तो वो उसमें भी सारे मुसाफिर नहीं जा सके थे क्योंकि वॉशरूम ही सही नहीं था। उसके बाद फिर एक ख़तून ज़रा चीखी चिल्लाई है कि भाई ये कौन सा तरीक़ा है, तो फिर इसने जो है वो एक जगह रोका है, मुश्किल जो है वो 10 मिनट के लिए, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम वगैरह से फारिग हो गए थे। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि ये हैदराबाद पे रुकेंगे नाश्ते के लिए, तो हैदराबाद तो हम क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं अभी हैदराबाद ऐसी कौन सी जगह आती है जहाँ ये नाश्ते के लिए रुकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुझे लगता है 2 घंटे में कराची पहुँच जाएंगे हम, तकरीबन 2 बजे तक। अच्छा भाई व्यूअर्स, तो हैदराबाद में स्टे हो चुका है हमारा, और पता नहीं कितनी देर स्टे कह रहा हूँ स्टे तो नाश्ते के लिए, हालांकि दोपहर हो चुकी है, तो अब इन्होंने नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी है। और तो हालात है अभी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं कि अजीब सा हो रहा है, तो वॉमिट सी फील हो रही है। पूरे रास्ते यही रहा है क्योंकि अंदर जो है वो स्मोकिंग भी चल रही है और कुछ अजीब सा वो स्मेली से, तो उससे तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। और अभी अगर हम खाएंगे तो अभी तो खाया नहीं, तो बहरहाल बस अब हम ऐसे ही उतरे थे कि बस देख लें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिली नहीं इस बस में, तो हमने कहा चलो खुद ही कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं कुछ, और बस फिर चलते हैं वापस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कराची। अच्छा भाई, ये हमने पेटीज लिया है यहाँ से, नाश्ता वगैरह तो कुछ नहीं लिया। ये पेटीज जो है हम स्कूल में खाया करते थे और 2 रुपये का एक पेटीज मिलता था, और अभी आई कैंट बिलीव कि ये 60 रुपीज़ का एक पेटीज मिला है। अच्छा भाई व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम लोग अभी कराची तो रावकोट पर, और बस अब यहाँ से जाएंगे घर के लिए गाड़ी। टैक्सी मिल गई है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता भाई, तो यही टैक्सी मैंने कर ली। और बाकी मेरा जो है रस्ते में माइक जो है वो नहीं चल रहा था मुझे लग रहा है, तो शायद आवाज़ वगैरह का मसला हो कोई, तो बाकी मैं देखता हूँ घर जाके व्लॉग क्या एडिट करना है। तो जो भी था व्लॉग वो यही था इस बार। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे व्लॉग में, अगर यहाँ कहीं हम लोग गए तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो रुको जरा, सब्र करो। कराची का सफ़र मैंने बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया था, लेकिन जब शहर में एंटर हुआ तो जो मंजर देखा उसने दिल को अंदर तक हिला दिया।
सड़कों की टूटी फूटी हालत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खस्ता सूरत, सब कुछ देखकर अजीब सी उदासी छा गई। ऐसा लगा जैसे शहर थक चुका हो और खुद इंसाफ और मदद मांग रहा हो। कराची की एंट्रेंस पर झुग्गी झोपड़ों में बसे हुए गांव देहात से आए हुए लोग, कोई भीख मांग रहा है तो कोई लूट मार कर रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि यह सब कुछ किसी ऑथराइज्ड शख्स को नजर ही नहीं आता, जैसे शहर का हाल देखना किसी की जिम्मेदारी ही नहीं। सबको सिर्फ हुक्मरान बनने का शौक है, कुर्सी, ताकत और इख्तियार चाहिए, लेकिन लीडरशिप और जिम्मेदारी बिल्कुल जीरो। शहर को किस हाल तक पहुंचा दिया गया है, पर ना कोई सवाल है ना कोई जवाब। ये दर्द सिर्फ गरीबी का नहीं, ये दर्द लापरवाही का है। शहर चल रहा है, लोग चल रहे हैं, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे रह गई है। ये सब देखकर दिल बहुत भारी हो गया। ये सफ़र सिर्फ एक बस रिव्यू नहीं था, ये कराची के जख्मों का एहसास था जो हर रोज़ खामोशी से और गहरे होते जा रहे हैं। नहीं है, कोई और सी गाड़ी थी।